यार मेरा ना कल था पेपर आर्किटेक्चर का। तो मैंने ना यार ये ना मैं सारा समझा और ये काफ़ी कम्प्लेक्स है यार ये। लेकिन पहले मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया। तो मैंने कहा यार इसको मैं कहीं स्टोर कर लूँ, वो ना होगा मुझे दोबारा 3-4 लेक्चर देखने पड़े जिसमें सर ने ये समझाया, जो कि 6 घंटे ज़ाया करने वाली बात है। तो इसको 5 मिनट में हम समझ लेते हैं। तो यार सबसे पहले ना ये होता है हमारा पीसी, ठीक है। तो पीसी से क्या हुआ, पीसी से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में ना हमारे पास आया एक एड्रेस। एड्रेस होता है जितने मर्जी बिट का, मुझे नहीं पता। अच्छा खैर, एड्रेस आया। एड्रेस से हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच कर ली इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन होती है 32 बिट्स की। इंस्ट्रक्शन में RT RD ये सब कुछ होता है। अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि इस पूरे आर्किटेक्चर में 3 टाइप्स की जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि हैं आई टाइप, आर टाइप और जो ब्रांच इक्वल है, जो कि वो भी आई टाइप होती है। लेकिन हमने जंप वाली नहीं अभी इम्प्लीमेंट की, हमने क्लास में की थी। खैर इसमें जंप वाली, इसमें दो हैं, आई टाइप और आर टाइप। हम वो देख लेते हैं कैसे वर्क कर रही हैं। सबसे पहले यार आई टाइप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारे पास ओप कोड होता है, ठीक है। यानी कि उसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ऐड R1 R2 और उसके बाद इमीडिएट वैल्यू। तो ओप कोड 6 बिट्स का होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद RS होता है 5 बिट्स का, RT 5 बिट्स का और इमीडिएट वैल्यू 16 बिट की होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं, अब आई टाइप इंस्ट्रक्शन में होता क्या है, हमारा जो RS प्लस इमीडिएट वैल्यू होती है ना, वो ऐड होकर RT में रखवाए जाते हैं, ठीक है। और RT है ना जो, वो रिजल्ट यानी कि उसमें जाकर स्टोर होता है। तो हम देख लेते हो कैसे वर्क कर रहा है। और आर टाइप में क्या होता है, हम रजिस्टर में दोबारा रखवाते हैं, लेकिन दो रजिस्टर्स को प्लस करके, ठीक है। और वो जो रजिस्टर में रखवाते हैं वो RD होता है, RT नहीं। तो आर टाइप में RD में रखवाना है और आई टाइप में RT में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर RS भेज दिया। अब यहाँ पर ना मैंने राइट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा भेजूँगा, मैंने कहा यार यहाँ पे RT भी जाने दो मक्स में और RD भी जाने दो। और यहाँ पर आगे वो जाएगा जो कि मक्स को कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, कंट्रोल यूनिट जिसको वैल्यू भेजेगा वो आगे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने RS RT भेज दिया, डेस्टिनेशन रजिस्टर भी सेलेक्ट हो गया। अब मैंने आई टाइप और आर टाइप दोनों यहाँ पर कैप कर ली कि डेस्टिनेशन की जो मसला था वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर मुझे डाटा चाहिए, ठीक है। और डाटा मैं बाद में देख लेता हूँ कि क्या आ रहा है। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर मेरी ना आई टाइप इंस्ट्रक्शन है तो सबसे पहले मुझे 16 बिट इंस्ट्रक्शन को 32 बिट इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो रजिस्टर है ना वो होता है, उसका साइज़ होता है 32 बिट। तो वो आगे से 32 बिट वैल्यू होती है, तो ALU को दोनों वैल्यूज़ 32 बिट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर तो मेरी आई टाइप इंस्ट्रक्शन है तो जो ALU है ना उसमें RS प्लस इमीडिएट वैल्यू होगी, और अगर मेरी आर टाइप इंस्ट्रक्शन है तो ALU में RS प्लस RT होगा। तो मैंने यहाँ पर दोबारा एक मक्स लगा दिया जिसमें RT जा रहा है और मेरी इमीडिएट वैल्यू जा रही है। और कंट्रोल यूनिट फिर इसको बता देगा कि क्या है, तो ये उसको आके भेज देगा। RS वैसे का वैसे जा रहा है, तो ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और अगर मैं कहता हूँ कि मेरी आई टाइप में ब्रांच इक्वल वाली है स्टेटमेंट है, तो क्या होता है यहाँ पर पीसी की जो वैल्यू +4 होके आ रही होती है, हम इमीडिएट वैल्यू में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है एड्रेस बनाने के लिए 4 बाइट्स में। तो ये प्लस हो जाते हैं और फिर यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करता है कि मैंने खाली ये वाली वैल्यू भेजनी थी या ब्रांच इक्वल इंस्ट्रक्शन थी तो ये वाली ऐड करके वैल्यू भेजनी है, तो ये दोबारा जाके पीसी में रखवा देता है, ठीक है। आई टाइप टोटली कैप हो गई है मेरी, सॉरी आर टाइप। अब ना एक मसला है कि अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शन होती है ना तो हमने रखवाना होता है रिजल्ट वापस आ गई यहाँ पे। और अगर आर टाइप होती है तो फिर भी यहीं पे रखवाना होता है, आई टाइप में भी यहीं पे रखवाना होता है। लेकिन आई टाइप में दो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक होती है लोड, एक होती है स्टोर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अच्छा, अब जो लोड होती है ना उसमें हम क्या करते हैं, लोड में आर एस प्लस इमीजिएट वैल्यू जो होती है वहाँ पर जो पड़ा होता है वो हम रखवा देते हैं RT में। तो हम देख लेते हैं वो कैसे हो रहा है। तो ये मेरा मेमोरी में आया। यहाँ अब ये वैल्यू समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। ये वैल्यू RS प्लस RT भी हो सकती है और RS प्लस इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम डिसाइड करें वो ये चीज़, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सपोज करें आई टाइप इंस्ट्रक्शन थी और मेरा यहाँ पर लोड की ना RS प्लस इमीडिएट वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वो वैल्यू आ गई, हमने उसको रखवाना है RT पे। तो हमने यहाँ पर आगे वैल्यू दे दी।
अब यहाँ पर ना एक यहाँ वाली वैल्यू भी आ रही है और एक यहाँ वाली वैल्यू भी आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ तो मेरी आर एस प्लस आर टी, ये जो प्लस हो रहा है रिजल्ट वही आएगा, या मेरा मेमोरी से वो फेच करके देगा मुझे कुछ और वो हो जाएगा। तो सपोज करें मेरी आर एस प्लस इमीडिएट वैल्यू यहाँ पर आ गई, मैंने मग्स मेरे ने डिसाइड कर लिया कि वो जो डाटा रखवाना है वो मेमोरी से पकड़ना है या वो खाली आर एस प्लस आर टी है। अगर मेमोरी से पकड़ना है तो आर एस प्लस इमीडिएट वैल्यू यहाँ पर आएगी, मेमोरी से डाटा फैच होगा और वो आगे पास ऑन हो जाएगा। अगर आर एस प्लस आर टी होगा तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मर्क्स ने बेचारे ने वापस जाकर वो डाटे को दे दिया। यहाँ पर हमारा पहले डिसाइड हो रहा है कि वो आर टी में जाना है या आर डी में जाना है। ठीक हो गया। अब अगर स्टोर की मेरे पास कमांड है तो मैं क्या करना है, मैंने आर एस प्लस इमीडिएट वैल्यू पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना, जो भी एड्रेस है वहाँ पर रखवानी है आर टी की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ना आर टी की वैल्यू को पकड़ा और मैं इसको आगे ले आया, ये मैंने राइट में रखवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ना मेरा ये मेमोरी वाला यूनिट डिसाइड करता है कि मैंने इसमें रखवाना है कि नहीं। तो अगर आर टी की वैल्यू इस एड्रेस पे रखवानी हो तो ये रखवा देता है मेमोरी वाला यूनिट। और ये इस तरह मेरा पूरा आर्किटेक्चर हो गया। क्या आई होप कि मैं अगर ये दोबारा देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी।